इमेजिन एक ऐसा एआई कोडिंग असिस्टेंट जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही आपके साथ बैठ के रियल टाइम कोड को सजेस्ट करे, बायलर प्लेट कोड को जनरेट करे, बग्स डीबग करे और ना सिर्फ डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करे बट ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स लिख भी दे आपके कोड के लिए, और वो भी बिना स्टैक ओवरफ्लो पे घंटों बिताए। तो गाइज, आज इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे गूगल जेमिनी एआई इन एंड्रॉइड स्टूडियो, एक ऐसा पावरफुल इंटीग्रेशन जो ऐप डेवलपर्स के स्पीड को मल्टीप्लाई कर देगा और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ये फीचर आपके कोडिंग वर्कफ्लो का गेम चेंज करने वाला है। तो बिना किसी देरी किए लेट्स जंप इन। अगर आप भी एक ऐप डेवलपर है तो वॉच टिल द एंड। So, अगर आप भी अपना करियर ऐप डेवलपमेंट फील्ड में बिल्ड करना चाहते हैं तो वेलकम टू द एआई पावर्ड ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम बाय कोड इनिंग्स पावर्ड बाय WS Cubetech। एक ही प्रोग्राम जो आपको बिगनर लेवल से एडवांस लेवल ऐप डेवलपर बनाता है, विद लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, विद 20+ इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट्स जो आपके पोर्टफोलियो को बनाएगा अनबीटेबल, विद डिटेल नोट्स, असाइनमेंट एंड चीट शीट for quick revision and assessment, doubt sessions to resolve your doubts so that you never stuck in your learning। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या करियर स्विचर, ये प्रोग्राम बनाएगा आपको जॉब रेडी डेवलपर। एक ऐसा रोड मैप जहां एंड तक आपके पास में होगा सॉलिड रिज्यूमे, रियल प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल लेवल कॉन्फिडेंस। तो सीट्स लिमिटेड है। अगर अपनी कोडिंग की इनिंग्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो दिस इज योर चांस। डोंट जस्ट लर्न, become the app developer the companies are hunting for। And yes, to enroll for the first 2 free demo classes, the link is in the description। तो अभी एनरोल करो और सिक्योर करो अपने करियर को with code innings powered by WS Cubetech। So this is all about Gemini in Android Studio is your AI powered coding companion। बहुत सारे मार्केट में टूल्स आ रहे हैं एंड गूगल ने भी अपना Gemini AI मॉडल मार्केट में लॉन्च कर रखा है। गूगल ने ही अपना एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट मार्केट में लॉन्च कर रखा है। सो उसने सोचा कि क्यों ना वी हैव आवर ओन कोडिंग कंपेनियन इन आवर आईडीज। तो दैट्स वेयर द जेमिनी एआई असिस्टेंट एडेड इनसाइड द एंड्रॉयड स्टूडियो। तो जहां हम डाउनलोड कर देना, यू गेट अ फीचर अबाउट दिस एंड दीज आर ऑल द फीचर्स व्हिच जेमिनी एआई ब्रिंग्स, और आज हम उसी को देखने वाले हैं। चैट कर सकते हो आप, एजेंटिक मोड से अपना कोई काम करवाना है, कोई मॉड्यूल बिल्ड करना है, कंप्लीट ऐप बिल्ड करनी है, यू कैन डू दैट। यू हैव इनलाइन कंप्लीशन ऑप्शन, कोड के सजेशंस आते रहेंगे, आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हो उनको। मल्टी मॉडल इमेज अटैचमेंट का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इमेज फ्रेम्स प्रोवाइड करके भी अपना कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे फीचर्स इट ब्रिंग्स ऑन द टेबल। सो लेट्स जंप इन स्ट्रेट इनटू द एंड्रॉयड स्टूडियो एंड मेक इट हैपन। तो यहाँ मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर दिया है। तो ये रहा हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये जो कोडिंग असिस्टेंट है ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, एआई कोडिंग असिस्टेंट। आपको प्लगइन्स में जाना है और ये प्लगइन्स को एक्सेस आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर से सेटिंग से भी कर सकते हो। मैं वो भी ऑप्शन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लगइन्स आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो यूजर हो अगर आप, तो आपको पता है प्लगइन्स पे कैसे पहुंचना है। एंड अब आपको इंस्टॉल्ड में जाना है, क्योंकि ये बंडल्ड मिलता है, आपको कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको अप्लाई करना है। मतलब इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो आप कि आपको जेमिनी का सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप जेमिनी लिखेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है, बंडल्ड आ रहा है, ठीक है। इट इज बंडल्ड। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है एंड्रॉयड स्टूडियो के नए वर्जन के साथ में। आपको सिर्फ इसको यहां से एनेबल करना होगा। जैसे ही आप एनेबल करेंगे तो ये आपको बोलेगा एंड्रॉयड स्टूडियो प्लगइन अपडेट, रीस्टार्ट योर एंड्रॉयड स्टूडियो। ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि जब भी हम एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई भी प्लगइन अपडेट करते हैं तो इट रीस्टार्ट्स आवर एंड्रॉयड स्टूडियो। नाउ आई जंप इन स्ट्रेट इनटू द प्रोजेक्ट। तो यहाँ मैंने एक एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ फ्लटर प्रोजेक्ट, तो मैं फ्लटर का प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। सो आपको नीचे यहाँ पे जेमिनी का एक्टिव साइन मिल रहा होगा आपको। आप इसको यहाँ से भी डिसेबल कर सकते हैं, जैसे अनेबल एआई कोड कंप्लीशन है ना, इसको मैं डिसेबल कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ क्रॉस बन जाएगा और जितने भी फीचर्स चल रहे होंगे जेमिनी के वो सारे स्टॉप हो जाएंगे। कभी कभार ऐसा होगा ना कि आपको नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो यू कैन स्टॉप राइट हेयर। आपको अपने प्लगइन वाले सेक्शन में भी नहीं जाना है। फिर मैं आपको बता रहा था कि आपको केवल स्टार्टिंग में ही मिलेगा क्या, नहीं। आप अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको प्लगइन्स लिखना है and this way also you can find the plugin section and आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। if you are inside your current project और आप वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं, ओपन करते साथ ही उसको क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं इसको वापस से इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इनेबल कर दिया है
तो ये सारे ऑप्शन आ गए। आप इसको यहाँ से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, ठीक है। इस सेटिंग पे जाने के लिए आपको यहाँ पे भी सेटिंग्स के थ्रू भी आप इसको अचीव कर सकते हो। आप यहाँ जाएंगे जेमिनाई के अंदर, इस पर टैप करेंगे और ये आपका आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे अनेबल एआई बेस्ड इनलाइन कोड कंप्लीशंस को टिक मार्क कर देना है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फीचर्स, इट इज वन ऑफ द पर्क्स जो आपको एआई कोडिंग असिस्टेंट्स में मिलता है। क्योंकि देखो, जब मैं कोड कर रहा हूँ तो मेरे कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, एंड यहीं से अपन को कॉन्टेक्स्ट का भी आइडिया लगना है। ये कॉन्फ़िगर जो आप कर रहे हो ना, इसमें आप कर सकते हो यूज ऑल जेमिनी फीचर्स रिकमेंडेड, ठीक है। अलाउ प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट यूज टू गेट फुल एक्सेस ऑफ द जेमिनी फीचर्स। भाई आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा ना, उसका एक्सेस मिलेगा। उसमें आप किस तरीके से कोडिंग करते हो, क्या वेरिएबल्स के नेम लिखते हो, कैसे आप कोड को लिखते हो, तो स्टाइल जो है ना वो आपका फॉलो किया जाएगा, एंड फिर उसी के अराउंड वो आपको सजेशंस देगा। आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इसी प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट यूज में ले, पुराने प्रोजेक्ट्स का नहीं ले, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। बाकी इसको अप्लाई टू ऑल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर आपको ये जेमिनी के फीचर नहीं चाहिए, सिर्फ चैट वाला फीचर चाहिए, तो आप यहाँ से इसको अनेबल कर सकते हैं। बट आई वांट ऑल द फीचर्स एंड डू रियली हेल्प्स इन डेवलपमेंट। देन इफ यू वांट टू यूज द लेटेस्ट जेमिनी मॉडल्स, तो आप यहाँ पे अपनी जेमिनी की जो जनरेट होती है उसको लाएं, यहाँ पेस्ट करें, एंड दैट्स इट। मैं वो भी बता देता हूँ आपको ब्राउजर पे चले जाना है, जेमिनी एपीआई की लिखना पड़ेगा आपको। इफ यू आर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि अगर आपके पास में एक जेमिनी का प्रो मॉडल है, मतलब प्रो प्लान ले रखा है, और उसमें जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। बेसिक जो मॉडल्स है ना वो तो उसका सपोर्ट मिलेगा ही, बट इफ यू वांट द लेटेस्ट मॉडल्स टू जंप इन, तो आप सिंपल सी उसकी एपीआई की दे सकते हो, एंड दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आपको गूगल एआई स्टूडियो एपीआई की मिलेगा। जैसे ही आप ये देखेंगे, ऑब्वियसली आप लॉग्ड इन होंगे तभी आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग एपीआई कीज बना सकते हैं, एंड दिस इज वेयर यू गेट योर एपीआई की। तो आई जस्ट कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे वो की को पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन और ऑप्शंस देख लेते हैं। एनेबल एआई स्मार्ट रीनेम सजेशन। तो ये एक अलग चीज क्या करता है कि आपको जो कोड को रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए जो रीनेम के सजेशंस देता है, जिससे कि आप अपने कोड को और बेटर बना सकें, रीडेबल बना सकें, ठीक है। सो इफ यू आर गिविंग समथिंग XYZ नेम, ठीक है, एंड उसको लगता है कि यार ये इसका नाम बेटर हो सकता है और ये नाम हो सकता है, जिससे कि वो कोड ज्यादा रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, एंड कल को अगर आप इसको वापस से डिबग करें या टेस्ट करें तो आपके लिए इजी हो यहाँ तक पहुंचना। तो इसीलिए नेमिंग कन्वेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अ गुड फीचर, दिस इज अ स्मार्ट फीचर। तो अप्लाई करें इसको, ओके कर दें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ मिलती है, लेट सपोज, तो यहाँ पे आता हूँ मैं। सपोज दैट मुझे डार्क थीम लगानी है फ्लटर के अंदर, इस तरीके से हम डार्क थीम लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसने ऑटोमेटिक सजेशन दे दिया, और यहाँ पे टैब का ऑप्शन कर रहा है कि आप टैब लगा के इसको ऑटो कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने जैसे ही टैब किया, दिस इज हाउ इट ऑटो कंप्लीट्स माई कोड, ठीक है। व्हाट इफ आई वांट टू यूज, देखो आप सजेशंस देख रहे हो आप, एंड बहुत ही बेटर वे में ये सजेशंस मुझे दिख रहे हैं। मैंने और भी बहुत सारे एआई कोडिंग असिस्टेंट्स को देखा है, बट दिस इज वर्किंग वेरी स्मूथली, वेरी परफेक्टली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यूज मटेरियल 3 को करना चाहते हो, देन थीम मोड को यूज करना चाहते हो, लाइट थीम भी यूज करना चाहोगे, ठीक है। अब कई जगह पे क्या होगा ना कि इसने सजेशन तो दिया बट इट वोंट वर्क, क्योंकि लाइट थीम जैसा कुछ होता ही नहीं है। थीम जैसा ही था, नॉर्मल जो थीम होती है वो लाइट थीम ही होती है, डार्क थीम आपको देनी है तो अलग से आपको थीम देनी होती है। दैट्स सच देयर इज नथिंग लाइक लाइट थीम। बट इसने सोचा और सजेस्ट किया आपको। अब धीरे धीरे जब इसको कॉन्टेक्स्ट मिलता रहेगा ना, तो इसको ये आइडियोलॉजी सेट हो जाएगी कि यार ये चीजें होती हैं, ये चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑटो सजेशंस मिलते रहेंगे। अब व्हाट इफ आई वांट कि यार ये जितने भी कमेंट्स हैं ये रिमूव हो जाए इस फाइल से, ठीक है। तो एक तो होता है कि यार यहाँ पे हमारे पास में एक चैट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो ये है चैट। चैट में भी आपके पास में 2 ऑप्शन होता है। एक चैट होता है जिसमें आप जैसे कम्युनिकेट करते हैं चैट बोर्ड के साथ में कि ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है। एक होता है एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है, एक्चुअल में जो हम टास्क देंगे, मतलब हम कोई चीज को पूछ रहे हैं तो वो चैट में करेंगे, लेकिन अगर मुझे कोई चीज करवानी है तो वो मैं एजेंट को बोलूंगा कि यार मुझे ये चीज करवानी, मुझे सारे कमेंट्स हटाने हैं इस फाइल के अंदर। तो मैं अभी चैट में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे इसके अंदर। एजेंट मोड इज करंटली इन प्रीव्यू। अभी वो प्रीव्यू मोड में, बहुत अर्ली स्टेज है, बट धीरे धीरे ये परफेक्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं, रिमूव ऑल दी कमेंट्स इन दी डॉट फाइल। अब यहाँ नीचे कॉन्टेक्स्ट आता है, तो कॉन्टेक्स्ट में ना आप कोई भी फाइल को पिक कर सकते हो कि भाई मुझे किस पर्टिकुलर फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम करंटली टॉकिंग अबाउट द करंट फाइल दैट इज main.dat। मुझे इसी में ये काम करना है,
एंड यहाँ पे देखो वो मॉडल का ऑप्शन मिलता है आपको, आप कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हो, तो डिफॉल्ट मॉडल या फिर इनमें से कोई आप पिक करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर प्लान जो आपने परचेस कर रखा है, ठीक है। देन मल्टी मॉडल के बारे में मैंने बात करी थी, यहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हो। लेट से आप कोई चीज बिल्ड करवाना चाहते हो, जैसे आप एक यूआई बिल्ड करवाना चाहते हो इसके थ्रू, एंड वो यूआई का कुछ आपके पास ना एक प्रोटोटाइप है कि मुझे ऐसी कुछ यूआई बनानी है, तो आप वो दे सकते हैं। आप कोई प्रॉब्लम है समझनी है तो चैट के अंदर भी वो डाल सकते हैं कि भाई यार ये क्या चीज है, ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो यू कैन गिव समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अभी मुझे ये चीज की जरूरत नहीं, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें ऑटो एक्सेप्ट चेंजेस है, ठीक है। तो ये मैं चाहूंगा नहीं कि आप करें क्योंकि एआई इज नॉट 100% एक्यूरेट, एआई कैन मेक मिस्टेक्स, एंड इसी वजह से यहाँ पे एक डेवलपर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेक एआई योर को पायलट नॉट योर ऑटो पायलट, और उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज और बेसिक स्किल सेट होना जरूरी है कोई भी टूल में अगर आप एआई को इंक्लूड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो डोंट एक्सेप्ट ये वाला पार्ट मत करना आप, ठीक है, इट कैन बी वेरी रिस्की फॉर अस। एंड देन मैं यहाँ पे इसको टैप कर दूंगा, इट विल स्टार्ट जनरेटिंग, तो जेमिनी इज रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये मुझे कह रहा है कि यार इन्हीं की बात कर रहे हो ना आप, बिल्कुल जी हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो काफी अच्छा यूआई, सूथिंग यूआई, और ये देखो एग्जैक्ट मुझे ये बता रहा है कि यार क्या किस चीज की बात हो रही है। देन इफ आई एक्सेप्ट द चेंज, वो जो भी चेंजेस आपने किए ना वो यहाँ अप्लाई हो जाएंगे, तो एक्सेप्ट, एंड यू कैन सी दैट वो कमेंट्स गायब हो गए, ठीक है। ओके, सो व्हाट एल्स आई कैन डू इज कि मैं चाहता हूँ कि यार ये होम पेज एक नई फाइल में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं इसके पास में आता हूँ, इसको बोलता हूँ मूव द माई होम पेज क्लास कोड इनटू न्यू डार्ट फाइल नेमिंग होम डॉट डार्ट, लेट्स सी व्हाट इट डज। ये जो हमारा होम पेज है ना, इसको मैंने कहा कि इसको आप अलग पेज में डाल दो, तो इसने ऑटोमेटिक देख लिया कि प्रपोज्ड क्रिएटिंग होम डॉट डार्ट, एंड इसमें ये सारा कोड आ जाना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज एक्सेप्ट चेंजेस। अब ये कह रहा है इधर से हटाना भी तो है, तो एक्सेप्ट चेंजेस, तो यहाँ से हट गया, परफेक्ट। यहाँ पे हमारा होम पेज कॉल तो हो ही रहा था, वो वाला काम हट गया। एंड अगर मैं यहाँ फाइल में जाके देखूं तो इट शुड हैव नाउ 2 फाइल्स, यस डेफिनेटली होम डॉट डाट आ गया। ये बहुत ही कॉमन चीज है जो ओपन करते हैं। अब मैं एक सिंपल से यूआई बनाता हूँ, तो इस तरीके से हम एजेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू हैव अ चैट, आप कुछ चीज पूछ सकते हो जैसे कि व्हाट डज दिस कोड इज डूइंग, ठीक है, और नीचे आप लिख दें ये कोड, कॉन्टेक्स्ट हमने दे रखा है, तो ये मुझे बता दिया इसने पूरा कि द कोड ऑन प्रेस इंक्रीमेंट counter is a part of Flutter widget, likely a button such as floating action button or elevated button। अब ये क्या कर रहा है, ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी को बता रहा है, फिर इंक्रीमेंट काउंटर का रोल बता रहा है, दिस इज द नेम ऑफ अ फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड व्हेन द बटन इज प्रेस्ड। अमेजिंग, मतलब मुझे कोई चीज नहीं समझ में आई, मैंने पिक किया, वहीं पे उसको इंस्टेंटली पूछ लिया। तो दिस इज द रोल ऑफ चैट, एंड ये आपको पता ही लग गया कि इस तरीके से हम एजेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज कहते हैं एजेंट को करने के लिए, बट उससे पहले मैं इसमें यूआई बनाना चाहता हूं, तो मैं आई वांट टू रिमूव ऑल दिस पर्टिकुलर कोड, तो मैं इसको हटा देता हूं। मैं एक सिंपल सी यूआई बना रहा हूं, व्हाट्सएप की यूआई बना रहा हूं सपोज दैट, ठीक है। टू बिल्ड अ व्हाट्सएप लाइक यूआई आई नीड टू हैव अ डेटा सेट, समझ रहे हो भाई। अभी हम बेसिक सी यूआई बना रहे हैं, ये बहुत कॉमन है, ये मैं वो बायलर प्लेट कोड की बात कर रहा हूँ जो एक डेवलपर को लिखना ही पड़ता है, क्योंकि देखो आपके पास में यूआईज आती है बनाने के लिए। जब आप यूआईज पे काम करेंगे तो आप एक स्टैटिक डिजाइन बनाएंगे, स्टैटिक डिजाइन को दिखाएंगे कैसे, डमी डेटा तो चाहिएगा ना। तो वो जो आपकी स्टैटिक यूआई बनी है वो क्लाइंट के साथ में फाइनलाइज होगी, अप्रूव होगी, फिर आप उसको डायनामिक करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना होगा कि यार आपको डमी कंटेंट को ही उसमें पॉपुलेट करके अपनी यूआई को प्रेजेंटेबल बनाना होगा। तो ये चीजें, ये चैलेंजेस कई बार आते हैं, और इनके लिए आप क्या कर रहे होते हो, वही 15 से 20 मिनट आधा घंटा वो डेटा सेट बना रहे होते हो, ताकि वो जो यूआई है उसको प्रॉपरली आप उसमें डेटा पॉपुलेट करके उस यूआई को दिखा सको, यूआई एटलीस्ट प्रेजेंटेबल हो। एंड इवन फॉर दी टेस्टिंग पर्पज ऑल्सो, क्लाइंट की तो दूर की बात है, हमारी यूआई को टेस्ट कैसे करेंगे, कंटेंट जब तक कंटेंट नहीं होगा हम ऐसे ही तो यूआई नहीं बना पाएंगे ना। हम एक बेसिक कंटेंट डाल देंगे और लेट सपोज करो कल को टेक्स्ट ज्यादा आ जाता है, बड़ा आ जाता है, सो मुझे वो सारे प्रोबेबिलिटीज चेक करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसमें इनलाइन चैट का भी ऑप्शन है, तो आपको जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एंड हियर इट इज जेमिनी। ये पहले नहीं था, ठीक है, जब आपने एनेबल किया ना तो ये ऑप्शन आपको मिला, एंड यहाँ पे कह रहा है कि क्या करना है मुझे बताओ। तो अभी मैंने जो एक्सप्लेन करने के लिए बोला था ना, वो चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे कि इस पे राइट क्लिक किया और इसको बोलो कि तुम एक्सप्लेन करो मुझे। तो अब ये क्या करेगा, आपको कोड को एक्सप्लेन करके बताएगा कि यार इसमें हो क्या रहा है। सो इंस्टेड ऑफ
कॉपिंग दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपको नहीं समझ में आई उसको चैट में ले जाके पूछने से अच्छा है कि आप राइट क्लिक करके भी इससे हम काम कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए ना वैल्यूएबल हो सकती है एज एन ऐप डेवलपर। ठीक है, तो वापस आता हूँ मैं यहाँ पे, मुझे एक डेटा सेट बनाना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, जेमिनी पे जाऊंगा एंड राइट नाउ आई वांट जनरेट कोड। ठीक है, डिस्क्राइब द कोड यू वुड लाइक जेमिनी टू जनरेट। सो आई वांट अ डेटा सेट ऑफ व्हाट्सएप चैट यूआई हैविंग नेम, last message, unread count, then time, then profile picture। बस यही होते हैं हमारे पास में। ठीक है, build the data using list of map and it must and आप ऐसे कर सकते हैं and list must have 20 elements। ठीक है, तो it is sending the query, that's it, है ना अमेजिंग। नेक्स्ट पल ही ये चीज हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाती है एंड अगर मैं चाहूं तो मैं इसको रिफाइन कर सकता हूं और रिफाइन करके बोल सकता हूं इंस्टेड ऑफ मैप यूज चैट मॉडल। सो नाउ इट विल रिफाइन इट अगेन। आ गया, परफेक्ट। मतलब इसने उस चीज को अडेप्ट किया एंड हमारे लिए ना मैप की जगह एक मॉडल बना के दे दिया एंड उस मॉडल को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको और रिफाइन कर सकता हूं, क्रिएट अ न्यू file and place this created chat model। आ गया, accept changes and now I accepted the changes and if I see इसने कोई मॉडल नहीं बनाया यहाँ पे, वापस अनडू करता हूँ मैं। प्रॉम्प्ट जरूर आया बट मेरे ख्याल से वो उसके पास में एक्सेस नहीं होगा क्योंकि वो इनलाइन चैट है, तो एक एजेंट की तरह नहीं है। बट फिर भी आई विल गिव अगेन द सेम थिंग, क्रिएट data set of at least 20 elements for WhatsApp chat UI including name, comma, last message, comma, unread count, time। ये 4 चीजें होती हैं एंड प्रोफाइल पिक्चर। यूजिंग, सीधा बोल देता हूँ लिस्ट ऑफ मॉडल। मैप तो अपन देख ही चुके हैं, लिस्ट ऑफ chat model and create chat model in a new file naming chat model dot। हो सकता है ये इस बार भी नई फाइल क्रिएट ना कर पाए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो उसने चैट मॉडल यहीं बना दिया। ठीक है, पर मुझे इसको रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन चैट डेटा should be inside my home page state। ये एक चीज है, मैंने इस पर टैप किया तो ये हट गया, हटना नहीं चाहिए। तो chat data should be inside class। ठीक है, ये फाइल क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा है, उसका रीजन है कि हमने एजेंट के थ्रू नहीं करवाया, ये हम इनलाइन चैट के थ्रू ही करें। तो चैट के पास ना रिजल्ट जनरेट करने की ताकत है, कोई एक्शन को परफॉर्म करने की ताकत नहीं है। यही मेजर रोल होता है एजेंट्स का। एजेंट्स डज द वर्क फॉर अस, दे आर द डूअर्स। जो जनरेटिव एआईज होती है वो क्या करती है, जनरेट करती है। तो दीज आर जनरेटिंग द डेटा। इफ आई रीट्राई दिस इज आल्सो गुड वे, सो इट इज नॉट एबल टू डू दैट, बट कोई बात नहीं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोर और द लेस हमारा काम तो हो गया। तो अब हम एजेंट के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि तू ये काम कर। ठीक है, मेरे ख्याल से एजेंट ये काम कर देगा क्योंकि मल्टीपल फाइल्स आर इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, तो मैं एजेंट के पास जाता हूँ एंड एजेंट को मैं बोलता हूँ क्रिएट अ न्यू फाइल नेमिंग चैट मॉडल डॉट एंड प्लेस chat model class code inside it and also place chat data from chat model class to class। आप कहेंगे कि यार इतना सारा चीज करनी पड़ती है क्या? देखो, ये आप फर्स्ट टाइमर हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम करते वक्त बहुत सारी चीजें होंगी।
जब हमने पहली बार क्रिएट किया तो मेरे पास में वो टास्क आ चुका था जो मैंने सोचा था। आपको याद हो तो फर्स्ट टाइम मैंने बना दिया था। तो फर्स्ट प्रॉम्प्ट में वो आंसर था, बट मैंने क्या किया उसमें और रिफाइन किया कि मुझे मॉडल बना के दो। फिर मॉडल बनाने गया तो मैंने बोला कि इसको एक अलग फाइल में डाल दो। तो अगर आप इसको बाइंड अप करते रहोगे ना तो इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी मोर और लेस आपका टाइम उसमें जा सकता है। ठीक है, और उसको आप नॉर्मली भी करते तो उससे ज्यादा टाइम जाता आपका 10 to 20x। ठीक है, सो अभी ये मुझे कह रहा है कि हाँ चलो मैं ये काम कर देता हूँ। तो आई आई थिंक अब देखो चैट मॉडल बन गया। एंड जो नेक्स्ट थिंग मुझे चाहिए थी कि वो चैट डेटा जो है ना वो यहीं पे रहे, इस जगह पे आ जाए। तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो ये देखो, बूम। तो एआई एजेंट इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब इनसाइड द जेमिनी है। तो इसने वो जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना वो यहाँ पे भी आ गई। चैट मॉडल की अलग से क्लास भी बन गई, मतलब एक फाइल बन गई उसमें एक क्लास चली गई। एंड दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वांटेड। तो ये बायलर प्लेट कोड आपको बार बार लिखना पड़ता है, डमी कंटेंट्स बनाने पड़ते हैं, और उस जगह पे इस चीज को आप इजी कर सकते हो। जैसे सपोज दैट आपको अपने ऐप के अंदर एपीआई को हैंडल करना है तो उसके लिए एपीआई हेल्पर का लॉजिक लगाना पड़ेगा। सर्विसेज बनानी है शेयर्ड प्रेफरेंस की तो उसके लिए आपको बायलर प्लेट कोड लिखना पड़ेगा। या तो आप कट कॉपी पेस्ट करके लाओ पुराने प्रोजेक्ट्स में, या फिर सीधा प्रॉम्प्ट दो एंड दैट्स इट। इन नो टाइम इट विल बी हैंडल्ड विद इन योर प्रोजेक्ट एंड यूजिंग योर कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट आपको ना बेटर करना होगा और धीरे धीरे वो प्रॉम्प्ट बेटर होता जाएगा, क्योंकि विद द टाइम यू विल लर्न कि यार इस चीज को हम इस तरीके से प्रॉम्प्ट देते हैं ना तो ये बेटर तरीके से रिजल्ट देता है। जो शायद मैं एक दो तीन बार प्रॉम्प्ट देके कर रहा हूँ ये एक बार में वो काम कर पाएगा अगर मैं ऐसा प्रॉम्प्ट दूंगा तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। यू कैन इवन टेल दी जेमिनी कि वो आपके लिए टेस्ट जनरेट करके दे। नॉर्मली वो भी एक तरह का आपका बायलर प्लेट कोड नहीं खाए तो आपके लिए क्या है, एक तरह से रिडंडेंट रिपीटेशन ऑफ एक्शंस हैं जो आपको करते रहने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप बेटर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन कभी एरर आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि मैं यहाँ पे कुछ गलती कर देता हूँ, ठीक है, तो अब मैं इसके पास जाऊंगा एंड आई विल आस्क जेमिनी सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। तो प्रॉब्लम बता दी, करंटली चैट डेटा इज इनिशियली डायरेक्टली विद इन द होम पेज, दिस मींस इट विल बी री इनिशियलाइज एवरी टाइम। तो देखो ये प्रॉब्लम क्या बता रहा है कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, कि आपने माई होम पेज स्टेट में इसको क्रिएट कर दिया है तो ये हर बार इनिशियलाइज होगा जब भी ये पेज का स्टेट रिबिल्ड होगा या स्टेट कॉल होगा या इनिशियलाइज होगा। तो इसका सजेशन क्या है, इफ दिस इज ट्रूली स्टैटिक मॉक डेटा कंसिडर मेकिंग इट फाइनल टॉप लेवल वेरिएबल आउटसाइड द क्लास और अ स्टैटिक फाइनल मेंबर ऑफ द माई होम पेज स्टेट और इवन माई होम पेज क्लास। यही करते हैं एज अ डेवलपर अपन। हम क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट डेटा होता है हम उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट फाइल में प्लेस करते हैं, स्टैटिक बनाते हैं एंड देन वी यूज इन आवर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो वही सजेशन कर रहा है। एंड मेरे ख्याल से इसमें इसने एरर को एड्रेस किया कि नहीं किया, ये देखो आ गया, मिसिंग नेम फॉर द फर्स्ट चैट मॉडल प्रॉब्लम। द फर्स्ट चैट मॉडल इंस्टेंट इज मिसिंग द नेम प्रॉपर्टी। और मुझे बता रहा है कि देखो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि एम्प्टी कंटेनर इन द बॉडी, हमने कोई यूआई बनाई नहीं है तो ये एम्प्टी कंटेनर इन द बॉडी। समझ रहे हो, तो ये मुझे सारे सजेशंस दे रहा है कि जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। देन ये देखो मुझे कह रहा है कि यार कंसिडर एक्सट्रैक्टिंग विजेट्स प्रॉब्लम एज द यूआई फॉर ईच चैट आइटम बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, द आइटम बिल्डर इन द लिस्ट व्यू बिल्डर कैन बी मोर बिकम लेंथी। सजेशन है कि एक्सट्रैक्ट द यूआई फ्रॉम द सिंगल चैट लिस्ट आइटम इनटू इट्स ओन स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट, दिस इंप्रूव्स द रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम विजेट। तो वो ये समझ चुका है आपके इतने कॉन्टेक्स्ट से कि आप यहाँ पे एक चैट की यूआई बनाने वाले हैं, और चैट की यूआई बनाते वक्त आप लिस्ट डॉट बिल्डर को यूज करेंगे, उसमें लिस्ट का डिजाइन बनाएंगे एंड मतलब उस आइटम का डिजाइन बनाएंगे। तो उसको वहां पे बाइंड करने से अच्छा है कि उसका एक अलग से क्लास बना ले। परफेक्ट। फिर ये कांस्टेंट और थीमिंग के लिए बोल रहा है, मतलब इसने सारी प्रॉब्लम जो हो सकती थी ना सारी बता दी मेरे को। Chat model properties are not final, they can be changed after creation, which can sometimes lead to unexpected state issues, especially when use the widget that rely on object identity for rebuilding। तो उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सारी परफेक्ट ऑप्शंस जो थे वो सारे बता दिए। अब कह रहा है लास्ट में, बाय अप्लाइंग दिस सजेशंस योर कोड विल बी मोर रोबस्ट, मेंटेनेबल एंड अलाइन विद द फ्लटर बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो मैं इसी को बोलता हूँ अप्लाई ऑल दी सजेशंस, लेट्स सी व्हाट इट विल डू। कह रहा है कि देखो आई विल अप्लाई ऑल द सजेशन स्टेप बाय स्टेप, आई जस्ट नीड टू एक्सेप्ट द चेंजेस। एक अलग से चैट लिस्ट आइटम बना दिया इसने मेरे लिए। अब कह रहा है आई विल नाउ अपडेट द कंटेंट्स ऑफ होम डॉट डाट। देखते हैं आ गया, यहाँ सिर्फ चैट लिस्ट आइटम आया जिसको हम यहाँ पास कर रहे हैं। ये करंट चैट का डेटा इंडेक्स के हिसाब से आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन द लाइन, एक्सेप्ट द चेंजेस। तो मेन डॉट डाट से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। हम सीधा किधर जा रहे हैं, चैट लिस्ट पेज पे जा रहे हैं। व्हाई डज द चैट मॉडल हैज द प्रॉब्लम, ओके यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ये आ गया। बाकी परफेक्टली इसने सारी चीज़ों को हैंडल कर दिया हमारे लिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो एक सिंपल सी हमारी यूआई भी बन गई
और जो चेंजेस मुझे करवाने थे वो चेंजेस भी हो गए। एंड जिस तरीके से मैं इसको बिल्ड करना चाहता था, इस तरीके से मैं शायद अगर खुद बिल्ड करता तो इट वुड हैव टेकन मी मच मोर टाइम देन जिस तरीके से मैंने इसमें किया। अब देखो यहाँ तो आई वॉज वल्नरेबल क्योंकि मेरे पास में एक विजन या गोल नहीं था। ठीक है, एक छोटा सब गोल जरूर था, लेकिन मेरे पास में ना पूरा डायरेक्शन नहीं है कि मुझे किधर जाना है। तो अगर मेरे पास में डायरेक्शन होगा तो मुझे पता होगा मुझे ये चीजें बनानी है, ये इधर से बन जाएगी, ये मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ये चीजें हैं जो मुझे एआई से बनानी है, ये चीजें हैं जो मुझे यहाँ इंटीग्रेट करनी है। एंड इस प्रोसेस में मैं कई बार अटक भी जाऊंगा तो आई विल हैव अ सपोर्ट ऑफ एआई कि मैं इंस्टेंटली उससे पूछ लूं। नॉर्मली अभी तक आप क्या कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी को यूज करते हैं, जेमिनी को यूज करते हैं, लेकिन वो एरर को कॉपी करके ले जाते हैं, वहां जाते हैं, पूछते हैं, देन यू डिबग द सॉल्यूशन। बट बेटर क्या है, आपको वहीं वो सारा सपोर्ट मिल जाए। एंड इससे बेटर इंटीग्रेशन ऐप डेवलपर्स के लिए इन एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं हो सकता। सो आई होप आप सभी भी अब जेमिनी को यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और अपनी ऐप डेवलपमेंट की स्पीड को 10x बूस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेमिनी एआई कोडिंग असिस्टेंट। तो कैसा लगा आपको ये जेमिनी एआई कोडिंग असिस्टेंट? एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो डू गिव अस अ लाइक एंड डू शेयर विथ योर नियर एंड डियर वंस। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल कोड इनिंग्स powered by WS Cube Tech. Till then, keep learning and keep winning.